समस्तीपुर में ओएनजीसी की कच्चे तेल की खोज। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने बिहार के समस्तीपुर जिले में कच्चे तेल की खोज और ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू की है। यह कदम राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। खोज की पृष्ठभूमि ओएनजीसी ने गंगा बेसिन क्षेत्र में तेल और गैस के संभावित भंडारों की पहचान की है। समस्तीपुर जिले में लगभग 308.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह खोज की जा रही है। इससे पहले 2018 में अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में भी सर्वेक्षण किया गया था, जहां जमीन के नीचे तेल और गैस के संकेत मिले थे। इन संकेतों के आधार पर ओएनजीसी ने समस्तीपुर में विस्तृत सर्वेक्षण और ड्रिलिंग की योजना बनाई। तकनीकी प्रक्रिया ओएनजीसी नवीनतम भूकंपीय डेटा रिकॉर्डिंग प्रणाली का उपयोग करके 2D भूकंपीय सर्वेक्षण कर रही है। इस प्रक्रिया में एक स्थान पर 22 मीटर तक ड्रिलिंग की जाती है, जिसके बाद डायनामाइट डालकर हल्का विस्फोट किया जाता है। इससे उत्पन्न ऊर्जा को रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे जमीन के नीचे की संरचना की छवि प्राप्त होती है। इससे तेल और गैस युक्त संरचनाओं की पहचान करने में मदद मिलती है। संभावित लाभ: यदि समस्तीपुर में तेल के भंडार की पुष्टि होती है, तो यह बिहार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिलेगी, जिससे अन्य राज्यों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही तेल उत्पादन से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार के भागलपुर में एक विशाल किसान सम्मान जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने राज्य के विकास, किसानों के कल्याण और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे, जिससे एनडीए गठबंधन की एकजुटता का संदेश मिला। रैली की मुख्य बातें: किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की, जिसके तहत करीब 9.8 करोड़ किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। यह एनडीए गठबंधन की मजबूती और आपसी सामंजस्य को दर्शाता है। दोनों नेताओं के बीच की यह ट्यूनिंग राज्य की राजनीति में सकारात्मक संदेश देती है। विपक्ष पर निशाना। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले जंगलराज के लिए जिम्मेदार थे, वे अब महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों की आलोचना कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने चारा घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा गए, वे राज्य के हालात को नहीं बदल सकते। रैली की विशेषताएं: भारी भीड़ की उपस्थिति। भागलपुर की इस रैली में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनता में एनडीए सरकार के प्रति विश्वास और समर्थन बना हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था। रैली के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे और पूरी सक्रियता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। उनकी सक्रियता से पुलिस बल में भी उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की संयुक्त उपस्थिति। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संयुक्त उपस्थिति ने एनडीए गठबंधन की एकजुटता को प्रदर्शित किया। दोनों नेताओं ने ओपन जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन किया, जिससे जनता में उत्साह और जोश का माहौल बना। निष्कर्ष: बिहार में समस्तीपुर में ओएनजीसी की कच्चे तेल की खोज और भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, दोनों घटनाएं राज्य के विकास और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। तेल की खोज से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है, जबकि प्रधानमंत्री की रैली ने एनडीए गठबंधन की मजबूती और आगामी चुनावों के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं। इन दोनों घटनाओं से बिहार के भविष्य में सकारात्मक परिवर्तन की संभावना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।